नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल सरकारी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज मैं एईडीओ की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बातें करूंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल सरकारी स्टडी को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और जमकर शेयर करें। चलिए तो मैं बात करता हूं कि जो बिहार सरकार बीपीएससी ने अभी एईडीओ की जो वैकेंसी निकाली है उसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 935 जो है 935 पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकाली गई है और 935 में से 319 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। 35% जो है आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है, तो 319 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए। तो 935 में से 319 घटा दे तो जो जो भी रिमेनिंग पोस्ट है वो क्या है, पुरुषों के लिए है। तो ये जो पोस्ट निकाला गया है आप देख सकते हैं, ये है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, इसको हम बोलते हैं एईडीओ, इसके लिए निकाला गया है। तो सबसे जो अनारक्षित कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 374 पोस्ट है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है 93, अनुसूचित जाति के लिए 150, अनुसूचित जनजाति के लिए 10, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168, पिछड़ा वर्ग के लिए 112 और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 28 पोस्ट है। और आगे अगर हम देखें तो इसमें बताया गया है कि जो इसका वेतनमान मीन्स जिसको बोलते हैं पे लेवल, तो ये लेवल 5 का जॉब है। एईडीओ का जो जॉब होने वाला है वो लेवल 5 का होने वाला है, जिसका बेसिक पे मूल वेतन जो है 29,200 रुपये है। ठीक, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों वो बहुत नॉर्मल सा है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट से आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप फुल्ली एलिजिबल हैं एईडीओ की के एग्ज़ाम को देने के लिए, इसके फॉर्म को भरने के लिए। और जो एज क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों, तो जो मिनिमम एज रखा गया है वो क्या है 21 ईयर है, और जो मैक्सिमम एज यूआर मेल के लिए रखा गया है वो है 37 ईयर। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि 40 साल, और अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं तो 42 वर्ष तक आपका एज क्राइटेरिया है। अगर आप जनरल में आप महिला मीन्स फीमेल है तो भी आपके लिए 40 साल 40 वर्ष है। तो जो एज क्राइटेरिया है वो आप इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों। उसके आगे अगर हम बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये इसका जो एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम में सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले हम देख लें कि जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 3 पेपर होगा। 3 पेपर, तीनों का तीनों ऑब्जेक्टिव होगा, कोई भी सब्जेक्टिव पेपर इसमें नहीं है, और हर पेपर 2 घंटे का होगा। जिसमें जो पहला पेपर है उसमें सामान्य भाषा मीन्स सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी का होगा। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 70 क्वेश्चन क्या होंगे, हिंदी के होंगे। ये बस क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसमें आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना होगा, वो भी दोनों पेपर में। मीन्स अगर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 9 क्वेश्चन सही करने होंगे, और हिंदी के 70 क्वेश्चन तो कम से कम आपको 21 क्वेश्चन सही करने होंगे। तो दोनों में आपको 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा, और ये 2 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद अब जो 2 इम्पॉर्टेंट पेपर है जिसका मार्क्स ऐड होगा और उसके बेसिस पे मेरिट बनेगा, वो है आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता, जिसको बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड। ये दोनों पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा 2 घंटे का। 2 घंटे का पेपर होगा, और जो टोटल मार्क्स होंगे वो जिस पे मेरिट बनेगा वो होगा 200 नंबर। दोनों पेपर 100 मार्क्स का है, मीन्स हर क्वेश्चन का क्या होगा 1 मार्क्स होगा। अगर हर एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और क्लियरली मेंशन है कि प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। मीन्स क्या है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीपीएससी में पेपर होते हैं जहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि निगेटिव मार्किंग भी है, और वो भी 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों जो आपका मेरिट बनेगा वो आउट ऑफ 200 बनेगा। सामान्य अध्ययन और जनरल एप्टीट्यूड ये 2 पेपर होगा जो कि आपके मेरिट को डिसाइड करेगा। तो अगर आप देखिए जो सिलेबस, तो जो सामान्य अध्ययन है उसमें सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल जिसको ज्योग्राफी बोलते हैं, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ के महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, ये सब चीज़ जो है वो सामान्य अध्ययन में आएगा। एक तरह से देखें तो जो भी मैं बता
बता रहा हूँ तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब जो है वो इंडिया लेवल और कहीं ना कहीं बिहार का क्या योगदान है उससे रिलेटेड जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको सामान्य अध्ययन में। और अगर जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं मैथ और रीजनिंग है। तो जो मैथ और रीजनिंग अगर आपका अच्छा है तो आपके लिए बहुत इजी होगा जनरल एप्टीट्यूड का पेपर, अगर नहीं तो आप अच्छे से तैयारी करें उसका। तो दोस्तों जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो इसी 2 पेपर के मार्क्स के बेसिस पे बनाया जाएगा, सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता, मीन्स जनरल एप्टीट्यूड में आप कितना स्कोर करते हैं उसके बेसिस पे जो है मेगा सूची तैयार की जाएगी। तो आगे अगर हम देखें तो आरक्षण, ये सब तो आपको पता होगा कि अगर आप बिहार से हैं तो फिर आपको आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप बिहार से नहीं हैं, अगर अदर स्टेट के बच्चे हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या होगा, एज ए जनरल कैंडिडेट आप ट्रीट किए जाओगे। और बिहार में अगर आपके पास कोई भी आरक्षण का बेनिफिट है तो आप उसको लगा सकते हैं। और आगे अगर हम देखते हैं तो देखिए ये सब तो जो भी है सब कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ खास चीज़ नहीं है। अब आगे हम देख रहे हैं, हाँ ये है कि अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑनलाइन आवेदन, मीन्स जो आप फॉर्म है वो कब से फिलअप कर सकते हैं। तो 27 अगस्त 2025 से इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं और 26 सितंबर तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। मीन्स 27 अगस्त 2025 से 26 सितंबर 2025 तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ठीक, तो जो फॉर्म फिल करने का टाइम है लगभग 1 महीना आपको दिया गया है। तो 1 महीने तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बीच में 27 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है और ये 26 सितंबर तक फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। और ऐसे तो बिहार सरकार में जो भी फॉर्म आप फिल करेंगे उसके लिए 100 रुपये का प्रावधान जो है नीतीश सरकार ने अभी लगाया है कि कोई भी फॉर्म आपको 100 रुपये लगेंगे आपको फॉर्म फिल करने में। और आगे ये सब देख लो, ये डिजी लॉकर ये सब तो होता ही है, ये कोई ख़ास इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। आप इस नोटिफिकेशन को देख लेना एक बार, तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मैंने बता दिया है दोस्तों। और अगर आपको मेरा ये जो जानकारी है अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल सरकारी स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को जमकर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।